हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानीत आप सारा का घना स्वागत करूँ। हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में तय चौगरदे के हरियाणा की शुरुआत कराएंगे। एक बड़ी रहम खबर की गेलिया किसान का आंदोलन जो से 47वें दिन भी जारी से 40 दिनों तक किसान दिल्ली की सीमा पर डटे होड़ से दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए से। इस बीच कृषि कानून रद्द करने की किसान मांग कर रहे से। बड़ी अहम खबर किसानों ने लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों ने लेकर कल फिर तो सुनवाई होगी। केंद्र का सवाल पूछा से केंद्र के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए से। कोर्ट ने सरकार और किसानों तक कमेटी खातर जो से नाम मांगे से और काल जो से न्यू कयास लगाए जा रहे थे कि कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे, इस पर भी चर्चा हो सके है। किसानों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी से। तो इससे बीच आपने जानकारी दे दिया कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आज सुनवाई करी गई है। तो किसानों ने लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जानकारी दे दिया कि किसानों ने लेकर कल फिर तने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी से। तो बड़ी और अहम खबर सारे दर्शकों तो इस टाइम हम दिखाने लाग रहे सा, बताने लाग रहे सा और जानकारी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करी और केंद्र सरकार के जमकर फटकार लगाई से। अदालत ने पूछा से कि आप किसानों तक के बात करने लग रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख इख्तियार करते हुए सरकार से पूछा कि आप किसान आंदोलन ने होल्ड करने लग रहे सा कम कर दें। उन्होंने कहा कि बताइए सरकार किसानों से बातचीत में कोई हल नहीं लिकड़ का आया से। तो मारी गए हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए सर। रमाकांत आप न्यू बताओ अखाड़े किसान के में कहते हुए नजर आ रहे जाते देखो सुप्रीम कोर्ट भी कितना कितने किसाना के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आने लग रहा है। और एक अगर बात करो सुप्रीम कोर्ट के रवैये की तो कितने के तो सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से सवाल पूछने लग रहा है कि तारी और तक के में करा गया। बिल्कुल सोनिया, जैसे हम डिग्गल में खड़े हैं, डिग्गल के जो किसान हैं वो पूरी तरह राजी हैं और वो कहने लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम हमारी गला खड़ा है। और उन्होंने पूरी तरह कही है कि जो केंद्र सरकार है वो आज तक जो सरकार है जो हमारे खिलाफ है वो बनने लग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया है उस तक किसान पूरी तरह राजी है। हमारी गला डंपी पहलवान मौजूद है। डंपी पहलवान जो है महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के। डंपी जी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया उसका कितने आप खुश हो? देखो, उस फैसले से हम खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम स्वागत भी करते हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको हम सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले से स्वागत करते हैं और आगे भी ये उम्मीद रखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे को इनकी हठ धर्मिता तोड़े और हमारे को न्याय देने का काम हम अब हमारी उम्मीद सारी सर्वोच्च न्यायालय पे है। केंद्र सरकार को कुछ फटकार लगाई और उन्होंने बिल्कुल तो रमाकांत जी हम सुनन लाग रहे हैं न्यू भी जानो कि ईब आगे के मैं सोचने लाग रहे से जाते देखो 47वां दिन है आंदोलन का। 46वें दिन तय जो किसान हो गए साढ़े दिल्ली की दड़ीज पर बैठे से कोई अब तक सोल्यूशन लेकर के नहीं आया से। तो इसे में आगे खातर ये किसान के सोचने लाग रहे से किसान अपनी जायज मांग रहा है। हमारे 90 साल के बूटे 80 साल के बूटे रोड़ा पे हमारी लगाई बच्चे सब जमा हमारा रोड़ा तो पड़ा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी जान है। अब ये जायज मांग रहा है किसान और किसान की मांग माननी पड़ेगी। 45 दिन तक केंद्र सरकार आपकी तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फटकार लगाई गई है उस तक किसानों में कितनी एनर्जी आई है? किसानों में बहुत एनर्जी आई है और सुप्रीम कोर्ट का किसानों ने स्वागत किया है और आगे खातर भी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट हमने न्याय देने का काम करेगा। फिर से उसका कितनी उम्मीद है?
उसका हमने पूरी उम्मीद है। सरकार पे हमारा भरोसा उठ लिया, हमने ही सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीद है सारी, जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और 3 गैस संघारा गर्भवती गैस जो कड़ा समर्थन हमारा है, इससे अब हमने सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है। अगर माता न्याय देने का काम खाली सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। एक और भी कम से कम घोषणा ये सही है कि जो हमारे 70 आदमी अगर ना छुपाएंगे तो ये कम से कम हम कम एक गिरफ्तारी भी देंगे। ये बड़ा फैसला है, इस बारे में भी हम जान लेंगे। आप देखो, हमने आज जाता बॉर्डर से भी पूछा था 26 जनवरी के बाद अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो हमने 2 फरवरी से हम अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे और 2 फरवरी को सीधे 5 लाख आदमी गिरफ्तारी देंगे। ये अपनी कितनी देर बनाओगे बना लेंगे हम। सरकार आगे हम ताकतों से हम तैयार हैं। प्रधान जी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया तो उस पर राजी है अपना? कितने राजी है? किसानों में एनर्जी तो लगी होगी, किसानों ऊर्जा से हुई सुप्रीम कोर्ट से। तो केंद्र सरकार को पूरी फटकार लगाई है। बहुत अच्छा करा, कोर्ट ने बहुत अच्छा करा। अच्छा जी, बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सोनिया, उससे किसानों में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सोनिया, उससे किसानों में कसौती एनर्जी है। और वो कल वाली जो बातचीत होने वाली है उससे और भी कहीं ना कहीं उनमें ये लगता है कि जो बातें होंगी वो किसानों के पक्ष में होंगी। सोनिया रमाकांत जुकर किसान नु कहण लाग रहे से कि 26 जनवरी ने ये ट्रैक्टर मार्च लगाड़ेंगे और 26 जनवरी ने नु दिखावेंगे कि क्यों करे ना क्यों करे जुकर एक सत्ता की ताकत होया करे से न्यू में सत्ता के उलट किसाना की भी ताकत से। तो 26 जनवरी ने लेकर किसान के की रणनीति बनाने लाग रहे से। 26 तारीख में जो आप कहने लगे थे कि भाई 26 तारीख हम 26 जनवरी में दिल्ली जाऊंगी, वो 25 जगह प्रोग्राम। देखो रमाकांत भाई, आपका ही मैं बताऊं हूँ, मैंने पहले भी सारे धरने पर भी ऐलान कर दिया था। 1 लाख ट्रैक्टर तय यहाँ से जाएंगे कृषि के साधन, जिसमें ट्रैक्टर कंबाइन सारे धरने पर। जी बहुत घना शुक्रिया रमाकांत। तस्वीरां मुखातिब कराने ताई ताड़े ये किसान बैठे थे जो कि नू कहने लाग रहे थे कि कम से कम 1 लाख जो ट्रैक्टर हैं, चाहे किसे दो रहे खेती किसानी के जितने भी उपकरण से, चाहे कंबाइन भी हो चाहे कोई भी हो, वह सारे में लेके दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिखावेंगे कि किसाना की भी किस ढालत ताकत इब एकत्र होने लाग रही है। तेनूने इनेलो नेता अभय चौटाला भी लगातार किसाना तो अपना समर्थन देने लाग रहे हैं। और इससे बीच आपने जानकारी दे दिया कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी से। अभय चौटाला ने चिट्ठी में लिखा है कि 26 जनवरी ने कृषि कानून अगर वापस नहीं लेवेंगे इतने इस तारीख ताई अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते से तो इस चिट्ठी ने मेरा विधानसभा तय त्याग पत्र समझा जा। अभय चौटाला ने चिट्ठी में कहा है कि ये बताई सरकार और किसाना के बीच में जितने भी दौरा की वार्ता हुई से वह निष्कर्ष रही है, कोई सहमति नहीं मिली से। अब ने कहा है कि इस ढाल की परिस्थिति में विधानसभा तय उनकी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं से। अब ने चिट्ठी में खुद ने चौधरी देवीलाल की विरासत का रखवाड़ा भी बताया से। चिट्ठी दिखाने लाग रहे सारे दर्शक तय जेड़ा उन्हें नु कहा से अगर किसाना की मांग 26 जनवरी ताई नहीं मानी तो इस्तीफा स्वीकार कर लें। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूकया से कि एक और जड़ा करनाल में रैली के दौरान हुए प्रदर्शन पे घेरते हुए जो उन्हें केंद्र सरकार ते टकराव ते बचने की नसीहत दी, तो दूसरी तरफ एक बार फिर एमएसपी पे चौथा कानून बनाने की भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग करी से। राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता है। जब वहां प्रताप विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिसे उससे स्थिति बहुत गंभीर है।
अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। शांति से और अहिंसक उसमें था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए, उकसाने वाली काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उकसाने से प्रदेश का नुकसान होगा। पहले ही कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा हो तो मैंने कहा भाई 3 कानून लेके आए हैं तो चौथा साथ ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको पनिशेबल इन लॉ कर दो, उसको अपराध सजा का प्रावधान कर दो। शुरू से कह रहा हूँ, वही बात आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही बात कही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसानों की जो मांग जायज है और ये कानून किसानों के हित में नहीं है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तो कह रहे हैं अविश्वास पत्र ला रहे हैं, और जो इस्तीफा देके पहले चले जाएंगे इसका मतलब क्या, स्कूल की मदद करना चाहते हैं। अगर एक मेंबर कम होगा अविश्वास पत्र में तो किसकी मदद होगी? तो किसान आंदोलन की मांग अब और गणी तेज होती जा रही। इससे कैबला में सीएम मनोहर लाल की महापंचायत होनी थी, जो कि किसानों के विरोध प्रदर्शन ने देखते हुए रद्द करनी पड़ी थी। तो इससे बीच पुलिस ने 71 नामजद लोगों पर शिकायत दर्ज भी करी है, जबकि करीब 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। गरौंडा थाना प्रभारी मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ भी मामला दर्ज है। दरअसल करनाल के कैमला गांव में इतवार ने बीजेपी ने किसान पंचायत रैली का आयोजन कराया और सूबे के मुखिया इस रैली में आने वाले थे। इतने सूबे के मुखिया पहुंचते उस तो पहले किसानों ने रैली स्थल की ओर कूच करना शुरू कराया। पुलिस ने किसान नाताई रोकने की तमाम कोशिश करी, लेकिन वाटर कैनन के इस्तेमाल तय भी किसान नहीं डगमगाए। आंसू गैस के गोले भी किसानों पर छोड़े गए, बावजूद इसके प्रशासन किसानों ने रोकने में नाकामयाब रहा, जिसका यो नतीजा रहा कि किसानों ने सीएम के हेलीपैड तय खोद दिए। इतना ही नहीं, जिस मंच पर चढ़कर सीएम भाषण देने वाले थे, किसानों ने वो मंच भी तहस नहस कर दिया। कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है, और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं, और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं। मौके की जो वीडियोज़ हैं और जितनी भी हैं, और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कुल तो हमने करीब 800-900 के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ बाई नेम है, उनमें से 71 हैं, उनमें से गुरनाम सिंह चडूनी भी है। उन्होंने कैमला में जिस ढाड़ा तक किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन करा, जिस ढाड़ा तक महापंचायत जो से वो रद्द हुई, इसने लेकर नए शिक्षा मंत्री जो से कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी से। उन्होंने कहा है कि मैं इस ढाड़ के प्रदर्शन की कड़े शब्दों में आलोचना करूं छू, और इसकी गेले हैं। उन्होंने कहा है कि कल जो कुछ होया वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, जिस ढाड़ ते उड़दंग मचाया गया, हमला कराया गया या कोई छोटी घटना को ना। कंवरपाल गुर्जर बोले कि निश्चित तौर पर सरकार ने बड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि हमला की घटना में 71 किसानों पर एफआईआर दर्ज होने के जो फैसले थे, उनने भी वो फैसला जो से बिल्कुल सही जायज ठहराया से। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया वो बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां बैठ के बात सुन रहे थे, जिस प्रकार से उन्हें एकदम हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, कुछ भी घट सकता था, वहां कुछ भी घट सकता था। लोग अगर दौड़ लिए, अब जो लोग श्रोता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी करके उसे रहे, वो तो ऐसे ही रहे, आम रूटीन में रहे, बात सुनने के लिए रहे कि भी नेता क्या बात कहेंगे। और जिस प्रकार से उन्हें किया तो बहुत ही गैर जिम्मेदार। सर, इस मामले में 71 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए थी, मैं कहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, कोई भी महिला, बच्चा, पुरुष, कोई भी उसमें ऐसी भीड़ में दब भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, मारे भी जा सकता था। तो उनका जो व्यवहार था बिल्कुल।
तो कृषि कानूनों का विरोध गांव की चौपाला में भी देखा जाने लग रहा है। गांव देहात के किसान भी अपने अपने स्तर पर इनका विरोध करने लग रहे हैं। तो इससे बीच यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर की गेलिया ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि यह ट्रैक्टर यात्रा नहीं बल्कि आगामी 26 जनवरी खातर गणतंत्र दिवस समारोह में ट्रैक्टर मार्च निकालन खातर मार्च पास्ट कराया जा रहा है। और सरकार 26 जनवरी तक पहले इन कृषि कानूनों ने वापस लेने खातर तैयार नहीं होती तो वह किसानों ने ऐसा कि हम अपनी ताकत दिखावांगे। और यमुनानगर में इससे पहले साडोरा हल्के में ट्रैक्टर मार्च पास्ट निकाला जा चुका है, जड़े करीब 1000 ट्रैक्टर के गेलिया किसानों ने साडोरा में यात्रा निकाली थी। किसान ना कन्यू कहना है कि उनका आंदोलन लगातार सक्सेसफुल होता जाने लग रहा है। 90% आंदोलन ते सक्सेसफुल हो गया है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लिए दी तो तब तक उनका आंदोलन न्यू जारी रहेगा। तय किया है कि 26 तारीख से जनवरी है, जो उससे पहले काले कानून वापस होते हैं तो ठीक है। हम ब्लॉक वाइज अब अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। आज हम छछरौली में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। कम से कम 4000 ट्रैक्टर किसानों के यहाँ पर पहुंचा। अभी देख सकते हैं 2 घंटे तक लाइन ही टूटेगी। जब ट्रैक्टर यहाँ से निकलेंगे तो हम ब्लॉक वाइज छछरौली ब्लॉक वाइज यहाँ पर रैली। देखिए रणनीति पहली तय कर दी हमारे नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने। 26 तारीख से 25 तारीख से पहले अगर समाधान होता तो ठीक, नहीं 26 तारीख को अंदर ट्रैक्टर किसान परेड करेंगे। ट्रैक्टर परेड होगी, अंदर संसद में जाके संसद में उसका डेरा डालेंगे, उसमें गद्दे बिछा के अपना कानून खुद। तेनुने किसानों का आंदोलन जो सो चौगर्दन जारी से हर जिले में किसान अपने अपने लेवल पे अड़े आंदोलन करने लग रहे हैं। तो रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पे भी 29 दिनों तक किसानों का धरना जारी से। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत हुई। स्थानीय लोग न्यू बोले कि लगातार जारी धरने के बीच में उनका काम काज ठप होने लग रहा है। स्थानीय लोगों के बीच में और किसानों के बीच में कल सांझ ने पंचायत हुई। पंचायत में किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए न्यू कहा है सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हम हाईवे ने रोके रवांगे और जिस तक काम न्यू बाधित होता रहेगा। तो न्यू ने लवा दौरा मौजूद ढाबा संचालक का भी न्यू कहना है कि लगातार इस जारी धरने ते उनका तो काम काज ठप होने लग रहा है। ना ग्राहक आने लग रहे ना कि मैं कमाई होने लग रही। देश की सरहद पे सारे देशवासियों की सेवा कर चुके सेवानिवृत्त सैनिक भी किसानों ते अपना सहयोग देने लग रहे से। फतेहाबाद के टोहाना हिसार टाउन पार्क के बाहर कृषि कानूनों के विरोध में जारी धरने में सेवानिवृत्त फौजी रिटायर्ड कर्मचारी अटेंशन पर रहे। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष एक्शन टीम के सदस्य रणजीत सिंह ढिल्लों ने बोले कि किसान आंदोलन के समर्थन में चलाया जा रहा क्रमिक अनशन में लगातार लोग अपनी इच्छा तो शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में 52 ते 84 आयु वर्ग के मानस भी शामिल इस अनशन में हो रहे हैं। अनशन पर बैठे लोगों में एक रिटायर्ड बीएसएफ के जवान भी हैं। जो सरकार ने 3 कानून लियाए ने काले कानून उन्होंने रद्द कराने वास्ते ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं। ठीक है जी, ये तीनों कानून वापस करने के लिए बैठे हैं जी। हाँ, जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम वैसे ही चलेगा जी। तो किसाना की गेलियां दूसरी जो कर्मचारी यूनियन से वे भी आने लग रही सर। इससे बीच आपने हम जानकारी दे दें कि गोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने गेट मीटिंग करी और मीटिंग करके न कल जिला उपायुक्ता के घेराव करण की आड़े रणनीति बनाई। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा सरकार नए श्रम कानून लाकर न कर्मचारी और मजदूरा तई कॉरपोरेट घराना का गुलाम बनाना चाहवस है। तो पावर कानून में संशोधन करके बिजली ने भी उनके हाथा में सौंपना चाहवस है। सरकार ने सारे सरकारी विभाग बेच दिए। उनकी मांग है कि सरकार सार्वजनिक उपक्रम बेचने की बजाय उनमें सुधार करके नई भर्ती निकाल दे। इस दौरान उन्हें कर्मचारियों ने कहा है कि वे किसानों के समर्थन में 26 जनवरी ने परेड में भी शामिल होंगे और कहा कि अगर उनकी भी मांग नहीं मानी गई तो फरवरी में बीजेपी जेजेपी नेताओं के आवासों का घेराव करेंगे।
तनुने कोरोना वैक्सीन वितरण का काम भी किते किते जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू करा जाने लग रहा है। इससे बीच सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 16 जनवरी तक सिरसा में 5 वैक्सीनेशन केंद्र पर लाभार्थियों तक वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें नागरिक अस्पताल सिरसा, डबवाली, एलनाबाद की गेला कालावली, रानिया के स्वास्थ्य केंद्र में जो सही जगह बांटी गई है। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बोले कि 16 जनवरी ने दी जाने वाली वैक्सीन खातर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। बताया कि सारे कर्मचारियों ने इसके बारे में पहले आता ट्रेनिंग भी दी जाने लग रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन है जो सिरसा जिले में लॉन्च वाले दिन 16 जनवरी को 5 जगह पे सेशन हमारे प्लान किया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में सिविल हॉस्पिटल सिरसा, सिविल हॉस्पिटल डबवाली, सिविल हॉस्पिटल एलनाबाद और सीएचसी रानिया और सीएचसी कालावाली में सभी जगह हमने 5-5 मेंबर की टीम तैयार कर ली है, जिसमें एक जो शख्स जो वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 है पुलिस द्वारा दिया जाएगा, उसकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। और जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है जैसे वैक्सीनेटर है, टीकाकरण करने वाली महिला है, वो रेगुलर एएनएम है हमारी, और जो वैक्सीनेटर ऑफिसर 4-3 जो 2 है अपना जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आईटी रिलेटेड है, उन सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है। प्रदेश में से कई जगह ऐसे जड़े तो नकली शराब बेचने के मामले सामने आने लग रहे थे। इस बीच पुलिस विभाग भी सतर्क और अलर्ट नजर आने लग रहे थे। जज्जर की सीआईए टीम ने छापेमारी करके 14,509 शराब की बोतल के साथ ही 5 लोग गिरफ्तार करे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जज्जर का रहने वाला है। जानकारी दे दिया 2 यूपी केस हैं, 2 हरियाणा केस हैं। टीम ने एक गाड़ी भी बरामद करी। ये लोग प्लेन बोतला पर विदेशी शराब का मार्क लगा के उन्हें बेचने का गोरख धंधा चलाया करें थे। तुम्हारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से, लेकिन खबरों का सिलसिला तड़के तले के सांस तक न्यूज़ जारी से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज़। राम राम सारा ने।